नमस्कार। पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाई जा सकती है। प्रयास किया जाए तो सड़क तो बन ही जाएगी, मगर उसे मेंटेन करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है, कई बार लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो सड़क टूट जाती है। इसे देखते हुए उत्तराखंड के जो 4 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं, जिसे 4 धाम भी कहा जाता है, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की सड़कें बनाई जा रही हैं। इसका नाम रखा गया है चार धाम परियोजना। ये ऑल टाइम वेदर रोड्स होंगी जो हर मौसम में ऑपरेशनल होंगी, मतलब यहाँ पे यातायात बाधित नहीं होगा। तो इसी परियोजना के तहत उत्तराखंड में और भी कई काम चल रहे हैं, यानी कि सड़क बन रही है तो पुल बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी एक टनल बन रही है जिसका नाम है सिलक्यारा बेंट बड़कोट टनल। 12 नवंबर 2023 को यहाँ एक घटना घटी जब इस सुरंग का एक 60 मीटर का हिस्सा धंस गया। अचानक धंसने से यहाँ पे काम करने वाले 41 मजदूर इसमें फंस गए। ये जो टनल बनाई जा रही है ये धरासू को यमुनोत्री से जोड़ेगी और ये जो यमुनोत्री का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 134, ये उस पर टनल स्थित है। तो जब ये बन जाएगी तो यहाँ लगभग 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो जब ये घटना घटी तो फिर कई एजेंसियां आगे आईं, मतलब कि बचाव कार्य के लिए, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, ये सब लोग इकट्ठे काम शुरू किया गया। हालांकि काम इतना आसान नहीं था क्योंकि जो जहाँ पे टनल धंसी थी वहाँ पे कैसे निकाला जाए, इसको लेकर के कई चुनौतियाँ थी। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है, भारत में हो चुका है। रानीगंज जो कोयला खदान थी वहाँ ऐसी घटना घटी थी, या ऐसा ही यूएसए में हो चुका है, चिली में हो चुका है। लेकिन ये अपनी तरह की विशेष एक समस्या थी क्योंकि वो मजदूर नीचे दबे हुए थे, वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो इसके लिए फिर एक ऑस्ट्रेलियन टनल विशेषज्ञ हैं एर्नॉल्ड डिक्स, उनकी सहायता ली गई। इसके अलावा अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई, आगार ड्रिलिंग मशीन, उसकी सहायता ली गई। हालांकि मशीन टूट गई, जब उसमें स्टार्ट किया गया काम तो मशीन टूट गई। तो फिर क्या किया जाए, फिर कई तरह की रणनीतियाँ बनाई गई। इसमें रैट होल माइनर्स की भी सहायता ली गई। रैट होल माइनर्स क्या होते हैं? दरअसल जो कोयले खदानें होती हैं उसमें कोयला निकालने के लिए उसमें छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं, 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे, और काफ़ी सकरे होते हैं। तो उसमें बच्चे अक्सर चले जाते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसमें जा सकता हो, तो उसकी सहायता से फिर कोयला बाहर निकाला जाता है। लेकिन यह एक खतरनाक प्रक्रिया है क्योंकि कई बार इस बात का भी अंदेशा होता है कहीं वो खदान धंस गई तो इसमें नुकसान भी हो जाएगा। इसे देखते हुए 2014 में एनजीटी ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन 2018 में मेघालय में जयंतिया हिल्स के इलाके में एक कोयला खदान में ऐसी कोयला निकालते समय 18 लोग दब गए थे। फिर भी अथक प्रयासों के बाद किसी तरह से सफलता मिली, इनको बाहर निकाला गया और इसमें लगभग 17 दिन लगे, 17 डेज। भारत का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अब तक का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाएगा।